Assalamualaikum friends, I'm Dr. Arfa Arshad welcoming you all to my channel। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड आपने देखा होगा, बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड होता है जो कि राइट और लेफ़्ट साइड पे होता है। तो इसमें से राइट लोब भी इनलार्ज हो सकता है और लेफ़्ट लोब भी इनलार्ज हो सकता है। इसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इनलार्जमेंट। अब ये इनलार्ज किस किस वजह से होता है। पहले तो देखिए कि हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स को ना सिक्रीट करता है जिनको TSH बोला जाता है। TSH मेनली क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सीधा जाते हैं थायराइड ग्लैंड के पास। इनका मेनली काम क्या होता है? T3 और T4 जो हैं हार्मोन्स उनको स्टिमुलेट करना। अब जो T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं इनका काम क्या है? मेनली ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये इनका सबका ट्रीटमेंट है। अब एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है? देखिए कि जैसे कि T3 और T4 सही नहीं आ रहे, मतलब TSH जो है वो तो उन्हें सिग्नलिंग कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, मगर वो सही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो TSH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंपली आप एक छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो अगर उसके बाबा उसको ज़्यादा डांटना शुरू कर देंगे तो वो पढ़ने लग जाएगा। तो T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो TSH जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो जो T3 और T4 हैं उनकी तो नॉर्मल ही रहेगी वैल्यू, मगर TSH की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी इसी को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये सिचुएशन अगर प्रोलॉन्ग कर जाए कि T3 और T4 इतने ढीठ हो जाते हैं कि अब वो TSH की मानना छोड़ देते हैं, तो TSH भी खुद ब खुद अपनी जो वैल्यू होती है उसकी उसे नॉर्मल कर लेता है और T3 और T4 जो हैं वो उनकी वैल्यू जो है लो हो जाती है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी थायरॉयडिज्म। जब प्राइमरी थायरॉयडिज्म की बहुत ज़्यादा देर हो जाए इसको होते होते तो ये सेकेंडरी थायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास इसके आ जाते हैं सिम्टम्स। अब द फर्स्ट सिम्टम इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से हो जाता है आपको, या ब्रेन में कोई आपको टेंशन्स वगैरह हों, डिप्रेशन, फटीग जो है इसके सिम्टम्स हैं। मसल क्रैम्प्स वगैरह भी इसके सिम्टम्स में आ रहा है। और कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब आपको सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह सब ये इसके सिम्टम्स में आ जाता है। और वेट गेन, मतलब ये ज़्यादातर वैसे ना फीमेल्स में होता है। जैसे अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो 80% जो है ये फीमेल्स में होता है और बाकी सिर्फ 20% जो है इसके होने के वो मेल्स में चांसेस होते हैं। वेट गेन जो है वो औरतों में ही ज़्यादा पाया जाता है। ये थे इसके सारे जो थे सिम्टम्स। इसके बाद हम इसके कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं। कॉजेज़, इसका जो सबसे पहले जो मेन कॉज जो है वो आयोडीन है। इसकी डेफिशिएंसी जो है वो इसे कॉज करती है। जब ये आयोडीन को ठीक तरह से एब्जॉर्ब करता है तो तभी T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं मैंने आपको बताया उनकी प्रोडक्शन होती है सही। जब ये आयोडीन को ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो T3 और T4 की प्रोडक्शन नहीं होगी और TSH एज ए रिज़ल्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होगा। और दूसरा जो हमारे पास इसका मेन कॉज जो ज़्यादा आ जाता है वो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि आप किसी ऐसी जगह पर जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडिएशंस वगैरह आपको इफ़ेक्ट करती रहती हैं, इसकी वजह से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। द फर्स्ट वन इज़ थायरॉयडिनम। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आपको थायराइड इनलार्जमेंट, यही जो पहले मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन आ जाती है आयोडियम। ये जो मेडिसिन है आपकी आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करती है। जैसे कि आयोडीन आपको खा तो रहे हैं
आयोडीन, आप जैसे आपके फूड सप्लीमेंट्स में भी आयोडीन होती है, रोज़मर्रा के जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, मगर आपकी बॉडी जो है आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो ये आपकी बॉडी को हेल्प करेगी कि आयोडीन को वो एब्जॉर्ब करने लगे, आयोडियम 30। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास R51। ये जो है एक कंपाउंड है डॉक्टर रेकवेक का, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बेलाडोना 30, इसके भी वही सारे सिम्टम्स हैं, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड या लोब्स में से किसी एक लोब की इनलार्जमेंट। नेक्स्ट हमारे पास नेट्रम कार्ब आ जाती है 200 पोटेंसी में। नेक्स्ट लेपिस एल्बस, ये हम लेंगे 30 पोटेंसी में। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आऊँगी उसकी मेडिसिन्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।